नमस्कार, मैं हूँ बीना खेमानी और एक बार फिर आप सबका स्वागत है TNN न्यूज़ में। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है और इस महामारी के बीच सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी ऐसे फेक मैसेजेस वायरल हो रहे हैं जो लोगों के बीच चिंता को और बढ़ाते हैं। एक ऐसा ही मैसेज जो वायरल हो रहा है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, उनके लिए वैक्सीन लेना सुरक्षित नहीं है और काफ़ी महिलाओं ने इसको लेकर चिंता भी जाहिर की है। तो आइए इस बारे में आज हम बात करेंगे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीलम देसाई से। मैम, स्वागत है आपका TNN न्यूज़ में। नमस्ते दर्शक मित्रों, थैंक यू बीना जी फॉर इनवाइटिंग मी टू TNN न्यूज़ चैनल। अभी जब अपना देश कोरोना की भयानक स्टेज से पसार हो रहा है, इसमें वैक्सीन ही एक आशा की किरण जैसे दिखाई देती है और जब अपना देश तारीख 1 मई 2021 से वैक्सीनेशन के चौथे चरण में प्रवेश कर रहा है, तभी लोगों के मन में कई प्रकार के क्वेश्चंस हैं और गलत प्रकार की मान्यता है जिसका खंडन करना बहुत जरूरी है। ऐसी गलत मान्यताओं के कारण वैक्सीन के एक्सेप्टेंस रेट में कमी आ सकती है और ऐसे समय में TNN न्यूज़ चैनल जो पब्लिक अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम कर रहा है, उसके लिए मैं आपको अभिनंदन देना चाहूँगी। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि काफ़ी लोगों के मन में ये शंका है कि कोविड-19 वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में हमें बताइए आप। जी, वैक्सीन क्यों लेना चाहिए, इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं तो जब भी कोई वायरस अपने शरीर में जाता है तो उसको एंटीजन कहते हैं और उसके सामने अपने बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं और सामान्य तरीके से उसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने शरीर में ये वायरस के साथ लड़ने के लिए सोल्जर्स पैदा हो गए हैं और वैक्सीन यही काम करता है। वैक्सीन में क्या होता है कि वायरस का कोई पार्ट या इनएक्टिवेटेड किया हुआ वायरस अपने शरीर में पसार किया जाता है, जिसके सामने अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं। जैसे फ्यूचर में कभी अपना वो वायरस अपने शरीर में आए तो ये एंटीबॉडी उसके सामने एक्टिव होके उसको कमजोर कर देते हैं और अपन रोग से बच सकते हैं। कई सारे रोग के लिए हम वैक्सीन अभी तक ले चुके हैं, सक्सेसफुली ले चुके हैं और पोलियो जैसे रोग को तो हम ऑलमोस्ट नाबूद कर सके हैं। तो वैक्सीन हर एक लोगों को लेना चाहिए। जब हम सब लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, हमारे सबके बॉडी में एंटीबॉडीज होंगे, तो जो ये बार बार कोरोना की वेव आ रही है, पेंडेमिक की वेव आ रही है, वो कम हो जाएंगी और जो लोग इनएलिजिबल है वैक्सीन लेने के लिए, जो वैक्सीन नहीं ले पाए हैं, उनको भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी से फायदा होगा, क्योंकि वायरस को मल्टीप्लाई और म्यूटेट होने के लिए बहुत कम होस्ट बच जाएंगे, तो वायरस का जोर भी कम पड़ जाएगा और फ्यूचर पेंडेमिक से हम बच सकेंगे। इसको ही हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो मेरा मानना है कि खाली स्त्रियों को नहीं, हर एक लोगों को वैक्सीन ले ही लेनी चाहिए। 18 साल के ऊपर जो भी लोग एलिजिबल है, सभी को वैक्सीन ले लेनी चाहिए। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे मैम ये है कि क्या पीरियड्स के दौरान महिलाएं वैक्सीन ले सकती हैं, इसके बारे में हम बताइए, क्योंकि काफ़ी महिलाएं हैं वो बहुत कंफ्यूज हो रही हैं। हाँ, ये वैक्सीन और मेंस्ट्रुएशन का रिलेशन, ये क्वेश्चन आपने बहुत ही सही पकड़ा है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वैक्सीन और मेंस्ट्रुएशन को लेके कई सारी गलत अफवाहें घूम रही है और लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। सबसे पहला तो ये है कि वैक्सीन मेंस्ट्रुएशन के दौरान नहीं लेना चाहिए, ऐसी एक सोशल मीडिया में बात चल रही है। तो सिंपल आंसर उसका मैं दूंगी कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान आप वैक्सीन ले सकते हैं। आपने कोविन ऐप में रजिस्टर किया है और अगर आपका टर्न आपके मेंस्ट्रुएशन के दौरान आ रहा है तो उसको डिफर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप आपका टर्न आने पे वैक्सीनेशन जरूर ले ले, भले ही आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड क्यों न चालू हो।
सोशल मीडिया में एक बात सर्कुलेट हो रही है कि मेंस्ट्रुएशन के 5 दिन पहले, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुएशन के 5 दिन बाद अपने शरीर की इम्यूनिटी कम होती है और इसके कारण वैक्सीन की इफेक्ट नहीं मिलती है। ये एकदम गलत बात है। दुनिया भर में वैक्सीन के जो स्टडी हुए हैं, कहीं भी ऐसा नोटिस नहीं किया गया है कि वैक्सीन अगर मेंस्ट्रुएशन के दौरान लिया जाए तो उससे इम्यूनिटी कम होने के कारण उसकी असर नहीं होती है। ये बात एकदम गलत है, उसके ऊपर विश्वास न करें। इम्यूनिटी और मेंस्ट्रुएशन का कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, सोशल मीडिया में एक बात घूम रही है कि वैक्सीन लेने के बाद मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है या तो कभी कभी मेंस्ट्रुएशन भी ज्यादा आता है। देखिए, वैक्सीनेशन के सामने अपना बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स रहता है क्योंकि वो एंटीबॉडी जनरेट करते हैं, तो जिसके कारण वैक्सीन की थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट्स होती है, जैसे कि बुखार आना, शरीर में दर्द होना। तो कभी कभी समझो वैक्सीन के कारण पीरियड थोड़ा डिले भी हुआ या एकाध साइकिल थोड़ा ज्यादा भी आया तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये कोई कायमी चेंज तो है नहीं। एकाध साइकिल में शायद से ही आप कोई चेंज नोटिस कर सकते हैं। वैक्सीन के कारण जो भी साइड इफेक्ट है वो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट है और कोई भी साइड इफेक्ट जानलेवा नहीं होती है। छोटे बच्चे में भी जब हम वैक्सीन देते हैं तो थोड़ा बहुत तो बॉडी का रिएक्शन होता है, जैसे कि बुखार आना, पर वो सब शॉर्ट टर्म के लिए हैं। 1-2 दिन में वो अपने आप सबसाइड हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी नुकसानी अपने शरीर को होती नहीं है। तो सोशल मीडिया पे जो बातें घूमती हैं उस पर ब्लाइंडली फेथ न करे, उसकी ऑथेंटिसिटी सबसे पहले चेक करे। WHO या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में से जो न्यूज रिलीज होते हैं, जो अपडेट रिलीज होते हैं, उसको ही माने। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आपके डॉक्टर के साथ उसको वेरीफाई करें और उसको माने। लेकिन ऐसे जो फेक न्यूज है उसके ऊपर भरोसा करके वैक्सीन न लेना, ये तो बहुत ही गलत बात है। जब वैक्सीन का आपका टर्न है तो वैक्सीन आप जरूर ले लें, ये सब बातों पे भरोसा न करें। जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि हमारा टर्न आता है तो वैक्सीन हम सबको लेनी चाहिए। और जो सोशल मीडिया में जो इस तरीके से जो फेक मैसेजेस वायरल हो रहे हैं उन पर बिलीव करने से पहले हम सबको एक बार अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। मैम, एक और सवाल आपसे कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या फिर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में हैं, तो उनके मन में भी सवाल है कि क्या उनको वैक्सीन लेना चाहिए, तो उसके बारे में हमें बताइए। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि हमारी उम्र काफी यंग है, हम प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, या तो हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में हैं, तो हम वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, आप वैक्सीन ले सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो वैक्सीन लेने में कोई नुकसानी नहीं है। वैक्सीन आपका जब समय आता है तभी आप आपकी वैक्सीन ले लें। बहुत लोगों जिन्होंने फर्स्ट फेज में वैक्सीन ली थी, उनमें से कई यंग लड़कियों को प्रेगनेंसी रह गई है। वो लोग अभी अर्ली प्रेगनेंसी में हैं, तो उनके मन में डाउट है कि हमने वैक्सीन का डोज लिया, उसके बाद हमको प्रेगनेंसी रुकी है, तो हमारे बच्चे के ऊपर इसकी कोई असर हो सकेगी? नहीं। उसका जवाब है कि वर्ल्ड ओवर जो स्टडी हुआ है उसमें बच्चे के बनने पर, जिसको हम टेराटोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं, वो नोटिस नहीं की गई है। तो आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल सेफ है, वैक्सीन के कारण उसको कोई नुकसानी होने के चांसेस नहीं है। जी, अब एक और सवाल है आपसे कि जो महिलाएं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं और लैक्टेशन पीरियड में हैं, क्या उनको वैक्सीन लेनी चाहिए? जी, ये जो आपका प्रश्न है कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं, उसके लिए आज की तारीख में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, इसमें प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर्स को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो वैक्सीन है वो इमरजेंसी में दाखिल की गई है। इसमें प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर्स के ऊपर कोई स्टडी किया नहीं गया है, तो अपने को मालूम नहीं है
कि इसकी प्रेगनेंसी के ऊपर क्या असर होती होगी। लेकिन जो वर्ल्ड ओवर स्टडी हुआ है, यूके, यूएसए, जहां भी ये वैक्सीन दिया गया है, वहां कई सारी प्रेग्नेंट महिलाओं को भी ये वैक्सीन दिया गया है। इनमें कोई प्रकार की आड़असर नोटिस नहीं की गई है। और दूसरी चीज है कि कोविड के कारण जो भयानक रोग होता है वो तो अभी अपने सामने ही है। वैक्सीन के कारण जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत माइल्ड है। तो कोई भी चीज का डिसीजन लेना है तो उसके बेनिफिट वर्सेस रिस्क का बैलेंस करके लेना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉक्सी जो हमारा एसोसिएशन है उसने रजूआत की है कि ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है इसमें प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर्स को भी शामिल किया जाए, क्योंकि कोई बहुत बड़ी साइड इफेक्ट्स अभी तक नोटिस नहीं की गई है। वो अंडर कंसिडरेशन है। थोड़े समय में शायद नई अपडेट आए जिसमें प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर को शायद शामिल किया भी जाए। तो आपको कॉन्स्टेंटली आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर के कांटेक्ट में रहना है, और अगर गर्भवती महिलाओं को शामिल किया जाएगा तो वो न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आइटम आएगी कि आपको वैक्सीन ले लेना है। मैम, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, स्पेशली विमेंस को? अंत में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुएशन और वैक्सीनेशन के बीच में कोई लेना देना नहीं है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान इम्यूनिटी कम नहीं होती है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में अभी वैक्सीन लेना नहीं है। आप सभी लोग आपका नंबर आने पे वैक्सीन ले लें, क्योंकि वैक्सीन लेने से हम रोग का स्प्रेड अटका सकेंगे। वैक्सीन लेने के बाद भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपरली मास्क पहनना और सोशल गैदरिंग अवॉइड करना, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करते रहना, ये सब प्रिकॉशंस आप लेते रहें। और आप जल्दी से जल्दी कोविन ऐप में आपका रजिस्ट्रेशन करा ले, आपके फैमिली मेंबर्स का भी रजिस्ट्रेशन करा ले, आपके मित्र को भी वैक्सीन लेने के लिए इंसिस्ट करें, और सभी लोग जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन ले लें ताकि हम जल्दी से पैंडेमिक के बाहर आ सके, और जो पैंडेमिक के पहले की जो नॉर्मल लाइफ हम जी रहे थे, वापस ऐसी जिंदगी हमको जीने का मौका मिले। सो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू बीना जी फॉर इनवाइटिंग मी टू TNN न्यूज़ चैनल। तो ये थी डॉक्टर नीलम देसाई, गायनेकोलॉजिस्ट, जिन्होंने हमारे व्यूअर्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की, स्पेशली विमेंस जो वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं। तो जब भी आपको व्हाट्सएप पे या सोशल मीडियम के थ्रू कोई भी ऐसा मैसेज आपको देखने को मिले तो आप उस पर बिलीव करने से पहले एक बार अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।